कुमार तो मान लीजिए अभी जा रहा है, अभी पलटू बाबा जो है वो पलट के जा रहे हैं घर, फिर इधर ही आ गए, फिर इधर सम्राट चौधरी जा रहे हैं। लालू जी इनका हरदम बचाव किया है, नीतीश जी जो है लालू जी को बार बार धोखा दिया है। लालू जी इनको अभी भी छोटा भाई मानता, वो कह रहे हैं लालू जी कि हमारा छोटा भाई अगर गलत कहा भूला, सुबह का भूला अगर शाम को वापस उसे भूला नहीं कहा जाएगा, इसीलिए हमारा छोटा भाई अगर आ गया तो फिर उसको हम रख लेंगे। तो राजनीतिकरण हो रहा है, ये विपक्ष वाले इसमें सत्ता बैठ गए, मुसलमानों के सर कंधों पे चढ़ के राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। यही तो वही तो कह रहे हैं कि हिंदूवाद और मुसलमानवाद करके वोट ले रहा है। बाकी यही इनका मनसा है कि हम अपना सरकार बरकरार रखें। ऑफ बिल अगर नहीं जीत रहा है तो कम से कम वफ बिल ला के हम दे दें, कम से कम मान लीजिए हम राष्ट्रवाद हिंदूवाद करके हम अपना राजनीतिक सीख लें, मंदिर मस्जिद करके हम वोट ले लें। ये सोच है सरकार का भी, यही मनसा है कि ये सब बात को बोल के हम आदमी को नजरिया बदल के बिहार के चुनाव को हम हथिया लें और अपनी सरकार बना लें। उनका यही मनसा है कि हमारा बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और हर हाल में अभी चाह रहा है कि हम 4 आदमी का वोट पूरा दें, 4 आदमी के वोट से हम सरकार बना लें। तो सरकार की ये मनसा है, ये आइडेंटिटी कार्ड मान लीजिए अगर हो जाए तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, भूमिहार ये सब आ जाए और इसके वोट से हम सरकार बना लें। आइडेंटिटी कार्ड का मामला है, इसमें यादव, मुसलमान, अति पिछड़ी, हरिजन जो है इसका नाम छटेगा। हम इससे क्या कहते हैं फॉरवर्ड के वोट से हम सरकार बना लेंगे। उसके बाद फिर यथावत जो स्थिति है वही स्थिति प्रकार रहेगा। ये जो इलेक्शन है विधानसभा, इस विधानसभा में चाहता है कि सम्राट चौधरी किस तरह से कुर्सी पर बैठ जाए, यही उसका मनसा है नीतीश जी का, बाकी कोई मनसा नहीं। तेजस्वी जी मान लीजिए अनपढ़ है, लेकिन उसके भाषा का जो हम थोड़ा सा उस पर थिंकिंग की है, इसका थिंकिंग की है, वो पढ़े लिखे LLB से भी आगे है। ये 10 लाख नौकरी का बात किया हो। नीतीश जी का टारगेट क्या था? ये हम मान लीजिए काम तो हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो हम दस्तखत तो हम करते हैं, नाम कमा लेगा तेजस्वी, इसीलिए चलो भाई इसमें से हट के उसी में चले जाओ, तो पलट के चले गए बीजेपी में। भेदभाव हो रहा है बहुत भेदभाव हो रहा है, इसलिए कि ये सरकार जो है ना अभी फॉलोअप हो रहा है। अभी इस सरकार में जो है दम नहीं रहा, इसीलिए ये तो है जातिवाद करके, जातिवाद उन्माद फैला करके चाहता है कि हम अपना राजनीतिक बरकरार रखें, यही इनकी मंशा है। और अभी नेता के बारे में जो बात कर रहे हैं तो हमारी सोच यही है कि अभी हमारे नेता के लायक अगर कोई है तो वो पप्पू यादव है, कि हर आदमी के दुख दर्द में खड़ा होना। अभी हम एम्स गए थे तो दिनेश बाबू थे, क्या कहते हैं अपने बलवंत राय रोड है, वही उसी रोड में रहते थे पप्पू यादव, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम में था। जब पप्पू यादव एक बार हारे चुनाव तो वहाँ का स्थिति बद से बदतर हो गया। और वहाँ पर मान लीजिए दिनेश बाबू के यहाँ गए तो वहाँ पर एक चीटी भी नहीं था। वही एम्स, वही पप्पू यादव जीत के गया है, तो अभी एम्स का सारा व्यवस्था, सारा चीज़ जो होना चाहिए, जो पब्लिक सेवा होना चाहिए, पब्लिक सुविधा होना चाहिए, वो अभी वहाँ पर अपने से रह के वो जारी करवा दिए हैं। तो हमारे लायक तो मुख्यमंत्री के लायक भी वही पप्पू यादव हैं, जो आएंगे तो सारा विधि व्यवस्था को वो सही कर देंगे। उसके अलावा कोई सरकार हमारे नज़र में सब फॉलो हो रहा है। अभी जातिवाद, वफ बिल अगर नहीं जीत रहा है तो कम से कम वफ बिल ला के हम दे दें, कम से कम मान लीजिए हम राष्ट्रवाद हिंदूवाद करके हम अपना राजनीतिक सीख लें, मंदिर मस्जिद करके हम वोट ले लें। ये सोच है सरकार का भी कि किसी भी तरह से हमारी सरकार बरकरार रहे। अभी मिसाल के तौर पर ले लीजिए आप कि अभी वोटर आइडेंटिटी कार्ड का मामला आया, तो आप मान लीजिए 2024 से पहले क्यों नहीं कराए? 2024 में इलेक्शन हुई है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए कि हम 2024 से पहले ये आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ को हम सही करवा लें। अभी क्यों हो रहा है? अभी ये तो साजिश तरह हो रहा है। ये NRC को लागू करने जा रहा है, यही उनका मुद्दा है। ये मोदी जी कह रहे हैं भटकाया जा रहा है ये वोटर्स को कि NRC होगा, खमाखा भटका रहे हो आप। जा रहा है, यही भटकाया जा रहा है। यही सरकार का यही मनसा है कि ये सब बात को बोल के हम आदमी को नजरिया बदल के बिहार के चुनाव को हम हथिया लें और अपनी सरकार बना लें। उनका यही मनसा है कि हमारा बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और हर हाल में अभी चाह रहा है कि हम 4 आदमी का वोट पूरा दें, 4 आदमी के वोट से हम सरकार बना लें। उसका मनसा है कि जैसे आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ जो 11 प्रूफ मांगा जा रहा है, 11 प्रूफ में आप एक ही प्रूफ नहीं दे पाइएगा। और देगा क्यों नहीं दे पाएंगे? इसलिए कि वो जो है इसके तहत जो है मान लीजिए जैसे अति पिछड़ी में कुछ आदमी आते हैं, उनको प्रूफ के बारे में जानकारी है नहीं कि प्रूफ होता क्या है। और जो फॉरवर्ड जाती है वो प्रूफ के बारे में सारी चीज़ की जानकारी है, कि वो सरकार की ये मनसा है। ये आइडेंटिटी कार्ड मान लीजिए अगर हो जाए तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, भूमिहार ये सब आ जाए और इसके वोट से हम सरकार बना लें। बाकी जो आइडेंटिटी कार्ड का मामला है, इसमें यादव, मुसलमान, अति पिछड़ी, हरिजन जो है इसका नाम छटेगा। हम इससे क्या कहते हैं फॉरवर्ड के वोट से हम सरकार बना लेंगे। उसके बाद फिर यथावत जो स्थिति है वही स्थिति प्रकार रहेगा। यही सरकार का सोच है।
अभी नहीं, सरकार ये कह रही है ना कि रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं बिहार में अवैध तरीके से, तो उनको हटाया जाएगा। कि नहीं, ये तो उनका मान लीजिए अपना सोच है, लेकिन ऐसा बात है ही नहीं। आखिर हम लोग यहाँ पर आज से नहीं है, हम लोग यहाँ से मिला जुला के 7 पुरुष हो गया हम लोग को, तो हम लोग मान लीजिए प्रूफ दे देंगे। अब मान के चलिए कल आके मान लीजिए 1965 के बाद जो आके बसा है, तो वो आपको कौन प्रूफ देगा? कहाँ से प्रूफ देगा आपको? उसको प्रूफ है ही नहीं। वो तो जमीन लेके यहाँ बसा है, एक क्या वाला देगा आपको? 11 प्रूफ कहाँ से लाएगा वो? 11 प्रूफ जो आप मान रहे हैं, 11 प्रूफ कहाँ से लाएगा? अब 11 का मांग रहे हैं, अब तो कह रहे हैं खाली अगर आप फोटो कर रहा है। अब तो मान लीजिए हमारा इसके लिए हमारा तेजस्वी जो है, नहीं हम हमारे तेजस्वी साहब भी मान लीजिए इस पर आंदोलन किए हैं। जितना ही इंडिया गठबंधन के हमारे बड़े बड़े नेता थे, उसमें ही पूरा 9 तारीख को पूरा जोर शोर से किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अभी क्या कहते हैं, मुंह को बंद कर लिया है। सही किया है इतना बड़ा आंदोलन कर, तो बहुत ही जरूरी था। अगर नहीं होता ये अरे राजनीतिकरण हो रहा है, ये विपक्ष वाले इसमें बैठ गए, मुसलमानों के सर कंधों पे चढ़ के राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। यही तो वही तो कह रहे हैं कि हिंदूवाद और मुसलमानवाद करके वोट ले रहा है। बाकी यही इनका मनसा है कि हम अपना सरकार बरकरार रखें, और बाकी मान लीजिए जनता। डिप्टी सीएम जो है वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो इकट्ठा हुए थे रैली, इनकी मंशा है कि बिहार में इस्लामी राष्ट्र आ जाए, इस्लामी कानून चल जाए, संविधान को हटा दें, शरिया कानून ला दें। ऐसा सर कहीं कोई बात आपके मन में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। अगर ऐसा कोई अगर सोच रहा तो ये उसकी भूल है, ये उसकी मान लीजिए अपनी एक सोच है। तो हर आदमी का अपना अपना मान लीजिए सोच होता है, हर आदमी का अपने अपने चलने का रास्ता होता है। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है सर। असल में है क्या कि ये जो इलेक्शन है विधानसभा, इस विधानसभा में चाहता है कि सम्राट चौधरी किस तरह से कुर्सी पर बैठ जाए, यही उसका मनसा है नीतीश जी का, बाकी कोई मनसा नहीं है। वो जाता नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? बीजेपी का। नीतीश कुमार तो मान लीजिए अभी जा रहा है, अभी पलटू बाबा जो है वो पलट के जा रहे हैं घर, फिर इधर ही आ गए, फिर इधर सम्राट चौधरी आ रहे हैं। नहीं, अगर इधर इंडिया में आ गए फिर? हाँ, तो उसमें तब मान लीजिए इसको थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। लालू जी इनका हरदम बचाव किया है, नीतीश जी ही जो है लालू जी को बार बार धोखा दिया है। लालू जी इनको अभी भी छोटा भाई मानता है। वो कह रहे हैं लालू जी कि हमारा छोटा भाई अगर गलत कहा भूला, सुबह का भूला अगर शाम को वापस उसे भूला नहीं कहा जाएगा, इसीलिए हमारा छोटा भाई अगर आ गया तो फिर उसको हम रख लेंगे। तो लालू जी तो हरदम उसको श्रेय दिया, उसको मान सम्मान दिया। लालू जी को ही पटकनिया देते रहा नीतीश जी, ये पलटूराम जी। तो पलटूराम जी सुनिए, पलटूराम जी इस बार जा रहे हैं सर। अच्छा। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। अगर लालू जी में आ गया तो बच जाएंगे, नहीं तो चलेंगे, लिखो फेंको। कौन आ गया? वही माने जो बीजेपी का मनसा है, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनावे, यही उसका मनसा है। उसका सर यही मनसा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार को फेंक दे। और अगर नीतीश कुमार इसमें महागठबंधन में आ जाता है तो कुछ न कुछ जान बचेगा, और क्या कहते हैं, महागठबंधन ही इसको इज्जत मान सम्मान देगा, बाकी कोई इसका मान सम्मान आप कहीं नहीं रहा। तेजस्वी को लेकर ये कहा जा रहा है अनपढ़ सीएम हमें नहीं चाहिए। देखिए, तेजस्वी जी मान लीजिए अनपढ़ है, लेकिन उसके भाषा का जो हम थोड़ा सा उस पर थिंकिंग की है, इसका थिंकिंग की है, वो पढ़े लिखे LLB से भी आगे है वो तेजस्वी। उसके भाषा में इतना मिठास देखे हम तेजस्वी जी के कि एक बार विधानसभा जो मान लीजिए जो अभी नीतीश जी बोले थे गांजा पी के कि लड़की लड़का वाला मैटर पर कुछ बात बोला था, जिस पर नीतीश जी तेजस्वी जी का थोड़ा सा विधानसभा में अपना मंतव्य रखे थे। वो मंतव्य आप सुने होइएगा, इतना बेहतरीन लगा कि हर आदमी राजपूत ब्राह्मण जो RJD का खोला दुश्मन था, वो भी उसका सपोर्ट किया। तेजस्वी जो है बहुत अच्छा बात बोला है, हम लोग इसके खास करके हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं कि तेजस्वी जी कहता लोग मूर्ख है, लेकिन देखिए कितना समझदारी वाला बात बोला है, ये सराहनीय बात है। तो तेजस्वी जी को मूर्ख जो कह दे, लेकिन वो मूर्ख है नहीं। हालांकि समय आने पर वो सबको बता देगा कि वो मूर्ख है या पढ़ा लिखा है, लेकिन आदमी जनता उसको मौका देगा तभी ना बताएगा कि हम क्या। आप मान लीजिए 10 लाख नौकरी का बात किया हो, नीतीश जी का टारगेट क्या था? ये हम मान लीजिए काम तो हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो हम दस्तखत तो हम करते हैं, नाम कमा लेगा तेजस्वी, इसीलिए चलो भाई इसमें से हट के उसी में चले जाओ, तो पलट के चले गए बीजेपी में, ताकि ये तेजस्वी को जो श्रेय जा रहा है, ये श्रेय से हम बच जाएंगे, और ये श्रेय हमको जाएगा, तो फिर हमारी मुख्यमंत्री का पद बरकरार रहेगा। यही सब मनसा की वजह से वो जो है अपना क्या कहते हैं, अपने हिसाब से वो अपना जगह चेंज किया है, बाकी कोई मनसा नहीं है। मनसा यही